हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। इस वीडियो में मैं आपको फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और इटली की 14 रात 15 दिन की ट्रैवल आइटनरी बताने वाला हूँ काफ़ी अच्छे से, और बताऊँगा कि उस आइटनरी को फॉलो करने का टोटल कॉस्ट लगभग कितना आएगा 2 लोगों का, कपल के केस में। और उस टोटल कॉस्ट का जो ब्रेकडाउन है वो भी बताऊँगा कि स्विस ट्रैवल पास कितने का आएगा, होटल कितने का लें, कितने का एक्सपेक्ट करें, फ़्लाइट कितने की पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कितना, कौन सी साइट्स की एडवांस टिकट बुक होगी, कितने की पड़ेगी, वगैरह वगैरह। इस वीडियो को एंड तक सुनना, काफ़ी क्लैरिटी आएगी। पूरा यूरोप घूम रहा हूँ इस टाइम में। लिस्बन सिटी में बैठा हूँ मैं इस टाइम, जो कि मेरा आखिरी स्टॉप है इस यूरोप की ट्रिप का। अगर आपने शेंगन वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन करानी हो मुझसे, या यूरोप की ट्रिप की प्लानिंग, बुकिंग्स और हर सिटी की डिटेल्ड साइट सीइंग के लिए गाइडेंस चाहिए तो कॉल कर लीजिएगा। नंबर दे के रखूँगा इस वीडियो के कैप्शन में और पिंड कमेंट में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइटनरी की बात करते हैं। मैंने आइटनरी इस तरह बनाई है कि आप स्विट्ज़रलैंड से वीज़ा लें, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के अपॉइंटमेंट इंडिया में आसानी से मिल जाते हैं। अगर इटली में ज़्यादा दिन देते हैं तो इटली के अपॉइंटमेंट मिलने में बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं 2 रात दे रहा हूँ पेरिस में, 6 रात दे रहा हूँ स्विट्ज़रलैंड में और 6 रात दे रहा हूँ इटली में। इस तरीके से बढ़ते हैं। तो 2 रात पेरिस में, स्विट्ज़रलैंड में 6 रात हैं, तो वो कैसे डिवाइड हो रही हैं? 2 रात लूज़र्न में और 4 रात इंटरलाकन में। और इटली की जो 6 रात हैं वो मैंने 4 रात रखी हैं वेनिस में, वहीं से ही फ्लोरेंस डे ट्रिप में निपटा देंगे, और 2 रात रखी हैं रोम में। तो सबसे पहले आप पेरिस आ जाइए। पेरिस में आप दे रहे हैं 2 नाइट्स। वहाँ जिस दिन आके लगे उस दिन शाम को देख लिया पेरिस। पेरिस में आर्क डे ट्रायम्फ, एफिल टावर और ये नोटर डेम कैथीड्रल, लूव्र म्यूज़ियम, सैन रिवर पे क्रूज़, ये सब तो दुनिया करती है। हो सके तो अच्छे अच्छे वॉकिंग टूर रूट्स वहाँ पे फॉलो करना। मैं लोगों को 6 अलग अलग वॉकिंग टूर रूट्स के लिए गाइड करता हूँ। ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम चाहिए, लेकिन मुझे 2 हफ्ते की आइटनरी बतानी है, इसलिए मैं बस 1.5 दिन दे रहा हूँ। बाकी पेरिस बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, स्पेशली जब आप अच्छे वॉकिंग टूर रूट लोगे। पेरिस से आप आ जाएंगे लूज़र्न ट्रेन लेकर, और लूज़र्न में आप देंगे 2 नाइट्स। तो जिस दिन आके लगे लूज़र्न, उस दिन आप लूज़र्न घूमेंगे, वहाँ वॉकिंग टूर करेंगे, बोट जो रिवर है आपकी उसके किनारे टहलेंगे, और अगले दिन आप माउंट रेगी और माउंट पिलाटस घूमने के लिए जाएंगे। इससे जो अगला स्टॉप है वो है आपका इंटरलाकन का। 2 रात पेरिस हो गए, 2 रात लूज़र्न हो गए। अब आप आ जाइए इंटरलाकन ट्रेन से, वहाँ आपने 4 रात देनी है। तो जिस दिन आके लगे इंटरलाकन, उस दिन आप इंटरलाकन में वॉकिंग टूर रूट कर लेना फॉलो, बोट का क्रूज़ कर लेना, या चाहो तो ब्रेंजर ऑथॉन ट्रेन की जो जर्नी है उसे ले लेना। उससे अगले दिन आप एक दिन जाइए ये गेमेवॉल्ड, म्यूरन, शिल्थॉन पीक और लाउटर ब्रुनन और ट्रमलबैक वाटरफॉल, ये सब देखने के लिए। उससे अगले दिन आप जाइए योंगफ्राउ और ग्रिंडलवॉल्ड देखने के लिए। उससे अगले दिन आप जाइए गोल्डन पास एक्सप्रेस ट्रेन की जर्नी करने के लिए मॉन्ट्रो तक, और लौटते हुए चाहो तो बर्न होते हुए आ जाना। और उससे अगले दिन फिर आप वेनिस के आ जाइए। वेनिस में आप देंगे 4 नाइट्स। तो जिस दिन वेनिस आके लगे उस दिन तक तो पूरी जर्नी में चला जाएगा दिन, उस दिन ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। उससे जो अगला दिन है उस दिन आप वेनिस पूरा घूमना। उससे अगले दिन आप बुरानो आइलैंड की डे ट्रिप करना। उससे अगले दिन आप फ्लोरेंस की डे ट्रिप करना, और उससे अगले दिन वेनिस से चेकआउट करके आप रोम आ जाइए, और रोम में आप 2 नाइट्स दे रहे हैं। और जिस दिन आके लगे उस दिन रोम देखना है, कोलोजियम देखना, वहाँ पे वेटिकन म्यूज़ियम्स, अच्छे अच्छे वॉकिंग टूर रूट करना। जैसे कि मैं रोम के बिल्कुल सबसे ब्यूटीफुल एरिया से वॉकिंग टूर रूट बताता हूँ लोगों को। तो रोम अच्छे से घूमने के बाद लास्ट में 15वें दिन आप वापस आ जाएंगे। तो ये हो गया आपकी आइटनरी का। अब बात करते हैं खर्चे की, कि इस ट्रिप को करने का लगभग कितना खर्चा आएगा। जो आपका वीज़ा का कॉस्ट है, अगर 2 लोग जा रहे हैं तो 12,000 पर पर्सन, सब कुछ मिला के, जिसमें करीब 9,000 रुपये के करीब की तो एम्बेसी की ही फ़ीस है। बाकी अपॉइंटमेंट का खर्चा होता है, इंश्योरेंस का होता है, डमी फ़्लाइट का होता है ना, वीएफएस के कुरियर सर्विस का होता है। तो ये करीब 12,500 13,000 के करीब मान लो एक आदमी का। तो 2 लोगों का करीब 25,000। फ़्लाइट आपकी आप एक्सपेक्ट करें जाने और आने की, अगर एक ही एयरलाइन की फ़्लाइट ली है, अलग अलग नहीं ली है, तो थोड़ी सस्ती पड़ती है। तो जाने की पेरिस के लिए, आने की रोम से आपको करीब 60,000 पर पर्सन की पड़ेगी, जाना प्लस आना। तो 2 लोगों का ये 1,20,000। होटल का आप एक्सपेक्ट करें पेरिस में, अगर आपने थोड़ी पहले बुकिंग्स करनी शुरू कर दी हैं, ऐसा नहीं कि जाने से 15 दिन पहले, थोड़ा पहले बहुत दिमाग लगा के अच्छी लोकेशन में अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो पेरिस में 12,000 पर नाइट एक्सपेक्ट करें। तो 2 रात का 24,000। स्विट्ज़रलैंड काफ़ी महंगा है, तो लूज़र्न में 17,000 पर नाइट, मतलब 2 रात का 34,000। इंटरलाकन उससे भी ज़्यादा महंगा है रुकना, तो 25,000 पर नाइट। 4 रातें हैं तो 1,00,000 रुपये। वेनिस 18,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बढ़िया अपार्टमेंट मिलेगा आपको।
पर नाइट का, बहुत ही अच्छी लोकेशन में, और 4 नाइट्स हैं 72,000। रोम में आपकी 2 नाइट्स हैं तो रोम में 18,000 पर नाइट के हिसाब से 36,000। फिर स्विस ट्रैवल पास का आपका कॉस्ट देखो, इस आइटनरी में 2 दिन आपके फ्रांस में हैं, पेरिस में, 6 दिन आपके स्विट्ज़रलैंड में हैं और 6 दिन आपके इटली में हैं। तो 6 दिन का स्विस ट्रैवल पास अगर आप लेते हैं तो 379 मतलब 380 के करीब स्विस फ्रैंक 2 लोगों का। और 1 स्विस फ्रैंक आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अक्टूबर की शुरुआत में 2025 में, अक्टूबर 2025, 110 रुपये का है इंडियन रुपीज़ स्विस फ्रैंक। तो ये 84,000 रुपये का स्विस ट्रैवल पास आपको पड़ा। ट्रेन जो आप लेंगे पेरिस से बेसल आने के लिए 85 यूरोज़ एक आदमी के, 2 लोग हैं, और 1 यूरो आज की डेट में करीब 100 रुपये का है अक्टूबर 2025 में, तो 17,000 ये हो गए। इंटरलाकन से वेनिस आने के लिए जो आप ट्रेन लेंगे, क्योंकि इस दिन आपका स्विस ट्रैवल पास वैलिड नहीं होगा, आपने 6 दिन का लिया है, तो इंटरलाकन से वेनिस आने के लिए 100 यूरो, 2 लोग, 100 रुपये का है 1 यूरो, तो 100 इंटू 2 इंटू 100 मतलब 20,000 रुपये की आपकी ये वाली ट्रेन जर्नी पड़ी। फिर वेनिस से आपकी डे ट्रिप है, वेनिस से फ्लोरेंस जाना और फ्लोरेंस से वेनिस वापस आना, तो 35 यूरो जाने के, 35 आने के एक आदमी के। अब 2 लोग हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 और 100 का यूरो, तो 14,000 ये हो गया। वेनिस से रोम की आपकी ट्रेन जर्नी 55 यूरो, 2 लोग हैं और 1 यूरो 100 रुपये का, तो ये 11,000 रुपये पड़ा। फूड का ये है कि आप ऐसा होटल, हॉस्टल या अपार्टमेंट लें जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होगा, तो सुबह को ही पेट भर लोगे तो शाम तक भूख नहीं लगेगी, और सिर्फ रात का खाना खाएं, तो इस तरह ब्रेकफास्ट का अलग से खर्चा नहीं आएगा। और डिनर आउटसाइड स्विट्ज़रलैंड जो पार्ट है, मतलब कि फ्रांस और इटली, यहाँ पे 2 लोगों का करीब 4500 रुपये का पड़ा, 45 यूरो 2 लोग जब बैठ के खा रहे हैं, और 8 दिन हैं स्विट्ज़रलैंड से बाहर, तो 4500 मल्टीप्लाई बाय 8, इतने रुपए खर्च हुए। और स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक टाइम का खाना ही 2 लोगों का करीब 10,000 रुपये का है। स्विट्ज़रलैंड बहुत ही ज़्यादा महंगा है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6, तो खाने का कॉस्ट आपका आया करीब 1 लाख रुपये। कौन सी साइट्स बुक कराई जिनमें खर्चा हुआ? पेरिस में एफिल टावर, वैसे तो मैं वॉकिंग टूर रूट फॉलो करता हूँ, लेकिन फिर भी वॉकिंग टूर रूट्स करते हुए भी कुछ मेजर साइट्स आती हैं और वो विज़िट करनी चाहिए, तो वो जो खर्चा हुआ है मैं बस वो बता रहा हूँ। पेरिस में एफिल टावर की टिकट बुक कराई, लूव्र म्यूज़ियम की कराई, आर्क डी ट्रायम्फ की कराई, फ्लोरेंस में ऑफिसी गैलरी और एकेडमिया गैलरी की कराई, रोम में कॉलोजियम की एडवांस टिकट बुक कराई, वेटिकन म्यूज़ियम की कराई। इसके अलावा हर सिटी में कुछ लोकल ट्रैवल पास होते हैं, जैसे पेरिस में मैंने वो मेट्रो का एक पास लिया, नेविगो पास। स्विट्ज़रलैंड में तो स्विस ट्रैवल पास से ही हो गया। वेनिस में बोट से घूमने के लिए जो एक पास होता है 4 नाइट्स का था, तो 3 दिन का मैंने 72 घंटे का पास लिया। रोम के अंदर लोकल ट्रांसपोर्टेशन का पास लिया। तो ये जो किसी टाइम किसी दिन जिलाटो खा ली, और ये सारे पासेस लोकल ट्रांसपोर्टेशन के, किसी साइट्स में एंट्री का खर्चा, ये जो मिसलेनियस खर्चे हैं, ये करीब आप 2 लोगों का 1 लाख रुपए मान लो इस ट्रिप का। तो अगर मैं ये सारा आपको जोड़ के और एक गोल्डन पास एक्सप्रेस ट्रेन की जर्नी, खैर वो फ्री है, उसमें बस सीट रिजर्वेशन कॉस्ट लगेगा 20 स्विस फ्रैंक जाने का, 20 आने का। तो अगर मैं ये सारा खर्चा जोड़ दूँ, वीज़ा का भी, फ़्लाइट का भी, होटल्स का भी, फूड का भी, लोकल ट्रांसपोर्टेशन का भी, सारी ट्रेन्स और बसेस का, पासेस का, साइट्स में जाने का, तो 14 रात 15 दिन का 2 लोगों का जो टोटल कॉस्ट आया वो बैठा 7,56,000 रुपये, 7,56,000। अक्टूबर 2025 की बात कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ा एडवांस में बुक करोगे, अगर और ज़्यादा केयरफुली प्लान कर सकोगे तो इसे थोड़ा सा कम कर सकते हो खर्चे को, लेकिन अगर आप थोड़ा सा जाने से कुछ ही दिन पहले बुक करा रहे हो तो हो सकता है ये ट्रिप आपकी, जो मेरी 7,56,000 में हुई है, आपको हो सकता है ये करीब 8 लाख, मैक्सिमम 8.5 लाख की पड़े। जितेंद्र शर्मा नाम है मेरा। अगर शेंगेन वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन करानी हो, या यूरोप की ट्रिप की प्लानिंग करानी हो, या अलग अलग सिटीज़ में साइट सीइंग के लिए गाइडेंस चाहिए, बुकिंग्स के लिए गाइडेंस चाहिए, तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर आपको इस वीडियो के कैप्शन, पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।